वीडियो शुरू करने से पहले सेशन 25-29 थर्ड मेरिट लिस्ट जो वेबसाइट से हटाया गया उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, ये बता देते हैं सभी को। किसी को भी ऑनलाइन अप्लाई फिर से नहीं करना है। जो कर चुके हैं 1 तारीख से 5 तारीख तक स्लाइड अप या ऑनलाइन अप्लाई वो वैसा ही रहेगा। यूनिवर्सिटी PDF को फिर से जारी करेगा और जो बाकी जानकारी है वो वीडियो में आगे बताया गया है। जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी को लेकर आप सुन लीजिए। नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNMU UG थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में। ग्रेजुएशन BA BSc BCom सेशन 25 से 29 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा में अगर आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था या फिर स्लाइड अप किया था, कब 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच या 5 तारीख तक आपने इस बीच में स्लाइड अप किया है या फिर इस बीच में ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और अगर आप ये वीडियो 13 तारीख के बाद देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो 11 तारीख को ही देख रहे हैं या फिर 12 को देख रहे हैं या फिर 13 को देख रहे हैं, ठीक है, तभी ये वीडियो देखिएगा। अगर 13 अगस्त के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट 13 तारीख ही रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, इस नोटिस से आप लोगों को जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट या फिर जो एडमिशन का डेट है वो पता चलने वाला है। लगभग है, इसमें जो है वो फिक्स नहीं लिखा गया है। फिर ये काम जो यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जो जारी किया है, इसमें क्या लिखा गया है और क्या कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। या फिर जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है, किन को कहा गया है, किसके लिए जारी किया गया है, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस नोटिस को अगर पढ़ें ध्यान से, थोड़ा सा भी पढ़ने का कोशिश करें या फिर इसको ट्रांसलेट करें या फिर किसी और तरह से या फिर किसी टीचर से भी थोड़ा सा जानकारी लेने का कोशिश करें और इस न्यूज़पेपर का कटिंग को देखें। ये भी न्यूज़पेपर आज का ही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दैनिक भास्कर का दरभंगा एडिशन का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है और 11/8/2025 इसका डेट है। अब इस नोटिस में और इसमें ये दोनों एकदम उल्टा है। नोटिस में कहा जा रहा है कुछ और बात और न्यूज़पेपर में कुछ और बात ही यहाँ पे जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, छाप दिया गया है। तो इसी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है स्टूडेंट के बीच में और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप जो है वो चेक करते रहते हैं और ऐसा काम नहीं होता है तो फिर आप जाके कमेंट करना शुरू करते हैं, मैसेज करना शुरू कर, इधर उधर जो है वो आप लोगों का परेशानी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है LNMU का, अब स्नातक में हिंदी, इतिहास व जंतु विज्ञान में किसी भी महाविद्यालय में छात्र करवा सकते हैं एडमिशन, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी कॉलेज में जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी मेजर सब्जेक्ट लेके आप जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है। इसमें लिखा गया है करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 7 कॉलेज में, ठीक है। तो अब इसमें नोटिस में क्या लिखा गया है, नोटिस में ये कह रहा है कि देखिए 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो स्टूडेंट जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी, जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। माइनर अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनर हो चाहे MDC में रखे हो, अगर ये सब्जेक्ट जूलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी मेजर जो है उनके लिए ही बात किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो सीट होता है वो मेजर से ही डिसाइड होता है। जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है उसी से सीट गिनती होता है, ठीक है। माइनर से गिनती नहीं होता है, MDC से गिनती नहीं होता है, मेजर से ही गिनती होता है। तो जो स्टूडेंट जूलॉजी लिए हुए थे और हिस्ट्री लिए हुए और हिंदी लिए हुए मेजर सब्जेक्ट के रूप में और 1 तारीख से 5 तारीख तक परिवर्तन करके स्लाइड अप करके लिए हुए हैं या फिर नया अप्लाई करके लिए हुए हैं और उसमें ये 7 कॉलेज का नाम नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपने 1 तारीख से 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई किया, मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई किया चाहे स्लाइड अप किया, और आपका सब्जेक्ट है ऑनर्स जूलॉजी या फिर ऑनर्स हिस्ट्री या फिर ऑनर्स हिंदी या फिर मेजर आप कहिए। ऑनर्स हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऑनर्स अब होता नहीं है, अब मेजर सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, मेजर लिखा जाता है, ठीक है, MJC लिखा जाता है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है मेजर के रूप में या स्लाइड अप करके ये सब्जेक्ट ले लिया है और RK मिश्रा कॉलेज चंदौना दरभंगा नहीं है, राजमाता डॉक्टर संगीता रॉय डिग्री कॉलेज नहीं है, हरि आनंद कॉलेज नहीं है, वासुदेव राम किशोर चौधरी कॉलेज नहीं है, भारद्वाज कॉलेज नहीं है, लूतन झा कॉलेज नहीं है और SK कॉलेज नहीं है। अगर ये कॉलेज में नहीं लिया है तो आप अपना जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए या फिर कॉलेज स्लाइड अप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि किसी तकनीकी कारण के वजह से जब 1 तारीख से लेके ऑनलाइन अप्लाई या फिर स्लाइड अप स्टार्ट हुआ था 1 तारीख से 5 तारीख के बीच, तो जो स्टूडेंट जूलॉजी लिए हुए थे या फिर हिस्ट्री लिए हुए थे या फिर हिंदी लिए हुए थे
तो उनको जो है वो ये 7 कॉलेज के अलावा और भी कॉलेज में सीट खाली दिख रहा था और वो लोग उस कॉलेज को सिलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है जो इस लिस्ट में नहीं है, ये 7 कॉलेज का लिस्ट देख लीजिए। ठीक है, ये 7 कॉलेज का लिस्ट देख लीजिए। अगर आपने देखिए 1 तारीख से पहले जो किए हुए हैं, इस बीच में आपने कोई छेड़खानी नहीं किया है अपने फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बीच में नया अप्लाई किया है, 1 तारीख से 5 तारीख तक नया अप्लाई किया है या फिर स्लाइड अप किया हुआ है और जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है मेजर के रूप में आपने लिया हुआ और ये 7 कॉलेज नहीं है, तो उस कॉलेज को चेंज कर लीजिए या फिर उस अपने मेजर सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और डेट जो है रखा गया वो है 12 तारीख से 13 तारीख। ठीक है, 12 तारीख और 13 तारीख को आप अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए या फिर अपना महाविद्यालय कॉलेज चेंज कर लीजिए। अगर आप जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री लिए हुए हैं 1 तारीख से 5 तारीख जो अप्लाई हुआ था बीच में या स्लाइड अप हुआ था, उस बीच में अगर आपने लिया हुआ है तो ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी यदि इच्छुक हो तो उक्त महाविद्यालय में, ठीक है, मतलब अगर आप ये सब्जेक्ट जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री से अप्लाई किए हुए हैं या स्लाइड अप किए हुए हैं और ये सब्जेक्ट ये कॉलेज नहीं है, तो इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 कॉलेज ही आप जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा दूसरा कॉलेज सिलेक्ट कर लिए हैं तो उसको चेंज कर लीजिए, या फिर मेजर सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए या फिर अपना कॉलेज चेंज कर लीजिए। और जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री में ही लेना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ ये 7 कॉलेज हैं, इसके अलावा दूसरा कॉलेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अन्यथा उन्हें तृतीय चरण में नामांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। 3rd मेरिट लिस्ट में अगर आ भी गया था तो उसको हटा के अपडेट कर दिया जाएगा, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। ठीक है, तो कौन कौन ये काम करेंगे? जिसका जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट लिया हुआ है या फिर स्लाइड अप किया है 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक के बीच में आपने नया अप्लाई किया या फिर स्लाइड अप किया और आपने जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री ले लिया मेजर सब्जेक्ट के रूप में, ऑनर सब्जेक्ट के रूप में, और आप दूसरा कॉलेज ले लिए, ये 7 कॉलेज में नहीं है, दूसरा कॉलेज ले लिए, तो आप चेंज कर लीजिए अपना मेजर सब्जेक्ट और अपना कॉलेज, दोनों में से कोई एक चेंज कर लीजिए। अगर मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहते हैं, जूलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री ही रखना चाहते हैं, तो यही 7 कॉलेज ले सकते हैं। इसी में से कोई कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, हिंदी और हिस्ट्री जूलॉजी से। ठीक है, दूसरा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया कि टेक्निकल एरर के वजह से ये जो है वो इस सब्जेक्ट में जो है वो कुछ इस कॉलेज में, ये 7 कॉलेज में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब ऑनलाइन अप्लाई हुआ या फिर स्लाइड अप हुआ तो टेक्निकल एरर के वजह से और भी कॉलेज का लिस्ट दिखाने लगा, तो ये स्टूडेंट ने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जब लिस्ट आया तो उसमें गड़बड़ी देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए आपको चेंज करना है और चेंज नहीं करते हैं तो आपका लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, आपका 3rd मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और इस खबर पे विश्वास नहीं कीजिएगा, किसी भी कॉलेज में आप नहीं करवा सकते हैं। नोटिस में यही लिखा गया है कि आप जूलॉजी और हिंदी और हिस्ट्री से एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सिर्फ यही 7 कॉलेज ले सकते हैं। इस 7 कॉलेज के अलावा दूसरा कॉलेज अगर कोई सिलेक्ट किया है तो उसको चेंज कर लीजिए, मेजर सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए या फिर आप अपना कॉलेज ही चेंज कर लीजिए अगर मेजर नहीं चेंज करना है तो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जो 3rd मेरिट लिस्ट का एडमिशन का डेट है या फिर लिस्ट जो अपडेट होके आएगा वो कब आएगा? तो 13 तारीख तक ये अपडेट हो रहा है, जिसका गड़बड़ी है उसको ठीक करने को कहा गया है। और 13 तारीख तक ये होने के बाद आप बोल सकते हैं कि 4-5 दिन में आ जाएगा आप, या फिर बोल सकते हैं 16 तारीख तक आ जाएगा या 17 तारीख के आसपास आ जाएगा। तो अभी इसमें लिखा नहीं गया कि कब आएगा, लेकिन इसी 3-4 दिन के जब ये हो जाएगा तो उसके 3-4 दिन बाद ही जो है वो जारी कर सकता है, संभावना यही रहता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि 3rd मेरिट लिस्ट में ज़्यादा आदमी रहेगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्सिटी कब नोटिस जारी करता है एडमिशन के लिए, क्योंकि जो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला था उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी उस डेट को कैंसिल कर दिया गया है, दूसरा डेट जारी करेगा। कब जारी करेगा वो 4-5 दिन बाद पता चलेगा। ठीक है, 3-4 दिन वेट कीजिए और जिसका ये गड़बड़ी है वो ठीक कर लीजिए, यानी लिस्ट से अगर आपको एडमिशन लेना है तो, नहीं तो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आपको देना था। आपको अगर कुछ और समझ में आ रहा हो या फिर कोई और न्यूज़ मिला हो तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि और क्लियर हो सके और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।